आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गणेश जी की सवारी मूषक कैसे बना की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से शत्रु का भय समाप्त होता है, व आया संकट टल जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार इंद्रदेव के दरबार में क्रोंच नाम का एक गंधर्व था। एक समय इंद्रदेव ने अपनी सभा में बहुत से ऋषि मुनियों को बुलाया। क्रोंच नाम का वह गंधर्व भी उस समय वहां उपस्थित था और वहां उपस्थित अप्सराओं में मगन था। उसे इस बात का एहसास न था कि सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे हुए हैं। उसने अपनी मस्ती में मस्त होते हुए मुनि वामदेव के पैर पर अपना पैर रख दिया। मुनि की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। पैर लगते ही मुनि वामदेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोंच को चूहा बनने का श्राप दे दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही क्रोंच ने मुनि से माफी मांगी। तब ऋषि ने कहा, मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। हाँ, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि मूषक के रूप में तुम्हारा उद्धार होगा और तुम शिव पुत्र गणेश की सवारी बनोगे। यह कहकर मुनि वहां से चले गए और वह क्रोंच नामक गंधर्व विशाल चूहे के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्रोंच एक विशालकाय चूहा था। वह मिनटों में ही बड़े बड़े पहाड़ों, वनों, वृक्षों और कंदराओं को कुतर देता था। वनों में रहने वाले ऋषि मुनि उसके आतंक से बहुत परेशान थे। एक दिन वह चूहा तपस्या कर रहे ऋषि पराशर की कुटिया में पहुंच गया। उस समय ऋषि पराशर गणेश जी की आराधना कर रहे थे। कुटिया के बाहर उपस्थित ऋषि मुनियों ने उसे भगाने का भरसक प्रयास किया, परंतु वह सफल न हो सके। तब सभी ऋषि एकत्रित होकर गणेश जी के पास गए और जाकर अपनी समस्या बताई। गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश को देखकर चूहा पाताल लोक में चला गया, परंतु पाश ने उसका पीछा पाताल लोक तक किया और उसे पकड़कर गणेश जी के सामने लाकर छोड़ा। गणेश जी ने चूहे से पूछा, तुमने इतनी तबाही मचा रखी है, इसका क्या कारण है? पर क्रोध में भरे चूहे ने गणेश जी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। गणेश जी ने कहा, अब तुम मेरे आश्रय पर हो, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, लेकिन तुम महर्षि पराशर को परेशान ना करो। यह सुनकर उस चूहे का अहंकार जागृत हो गया और उसने कहा, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। क्रोंच नामक उस चूहे की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरी सवारी बनना स्वीकार कर लो। चूहे ने उनकी बात स्वीकार कर ली और गणेश जी की सवारी बनने को राजी हो गया। और जैसे ही गणेश जी चूहे पर सवार हुए, वह उनके भार को सहन ना कर सका और दबने लगा।
चूहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह गणेश जी को लेकर एक कदम भी आगे ना बढ़ सका। उसे शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। उसने कहा, हे गजानन, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपके बोझ से दबा जा रहा हूँ। मेरी माफी को स्वीकार करें और मेरे अपराध को क्षमा करें। तब मूषक की विनती पर गणेश जी ने अपना भार हल्का किया और उसके अपराधों को क्षमा करते हुए उसे अपनी सवारी बनाया। तभी से गणेश जी की सवारी चूहे को मूषक और डिंग कहकर पुकारा जाने लगा और गणेश जी मूषक पर सवार रहने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी, जैसी कृपा कर आपने ऋषि मुनियों के संकट दूर किए, वैसे सबके करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबके संकट दूर करना, सुख शांति रिद्धि सिद्धि और समृद्धि देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।